अलीगढ़ चलते हैं, नितिन उपाध्याय वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अलीगढ़ में भी नगर निगम के लिए वोट पड़ रहे हैं और वहां पर किस तरीके से ये प्रक्रिया चल रही है, नितिन उपाध्याय इस पर प्रकाश डालने जा रहे हैं, इसको दिखाने जा रहे हैं। नितिन, देखिए बिल्कुल, देखिए लगातार मतदान लोग करने आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात कहा जाए दुर्भाग्य ये कहा जाएगा कि लोगों में उत्साह है। लोग वोटिंग करने के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं, गर्मी की परवाह नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो जब मतदान केंद्र मतदान स्थल पहुंचते हैं तो वहां उनका जब उनको वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं होता तो कहीं ना कहीं उनमें निराशा है, आक्रोश भी है और उनका जो संवैधानिक राइट छीना जा रहा है इसकी जिम्मेदारी फिक्स करने की ज़रूरत है। राज्य निर्वाचन आयोग की एक बड़ी लापरवाही कही जा सकती है। डीएम चूंकि जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं और ऐसे में बड़ी संख्या में लोगों के वो अपने मताधिकार से वंचित हैं। इस पर बात करेंगे लोगों से, लेकिन उसके पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि 4 बजे का वक्त हो गया, किस तरह की हलचल है, लोग पहुंच रहे हैं और करीब 39% जो टोटल पूरे 18 निकायों में वोट डाले गए हैं। अगर अलीगढ़ नगर निगम की बात की जाए तो 34% लोग हमारे साथ उनसे बात कर लेते हैं। आप बताइए किस तरह का मतदान चल रहा है, आप अपना मताधिकार आपने प्रयोग कर लिया? देखिए, मैंने अपना वोट डाल दिया है। अलीगढ़ का दुर्भाग्य कहा जाएगा कि यहाँ लोगों में इतना उत्साह है, लोग आ रहे हैं मतदान स्थल तक, लेकिन उनके वोट या तो गायब हैं या उनके वोट इधर उधर दूर तक पटक दिए गए हैं। गलियों के गली, अपार्टमेंट के अपार्टमेंट, मोहल्ले के मोहल्ले, उनको पूरी तरह से वोटिंग लिस्ट गायब है। तो ये कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इसके लिए लोग अगर अपना वोटिंग राइट्स नहीं, अपना वोट नहीं कास्ट कर पा रहे तो एक जिम्मेदारी बननी चाहिए, एक एक्शन लेने की? मेरे हिसाब से तो ऐसे चुनाव से क्या लाभ है? इतना बड़ा सरकारी अमला लगता है, निर्वाचन आयोग अलग बॉडी है, स्वतंत्र बॉडी है, उसके अलावा पूरा प्रशासन लगता है, लेकिन हर बार यही दिक्कत सामने आती है। सबसे बड़ी विसंगति आती है निकाय चुनावों में। विधानसभा लोकसभा की वोटर लिस्ट अलग अलग होती है, निकाय चुनाव की अलग होती है। निकाय चुनाव की लिस्ट में 2017 के निकाय चुनाव में मैंने स्वयं यहाँ के जिलाधिकारी ऋषिकेश भास्कर यशोद के खिलाफ तहरीर दी थी FIR कराने के लिए। 90,000 वोट गायब थे। एक एक वोट का रिकॉर्ड रखना पड़ता है इनको रजिस्टर में कि ये वोट अगर कटा है तो क्यों कटा है, क्या कारण है, मृत्यु हुई, शादी हो गई, बाहर चले गए, लेकिन कोई रिकॉर्ड नहीं। फर्स्ट फेज में देखने को मिला लोगों के नाम गायब हैं। लोग बड़े आक्रोशित हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, बोले कि हम अपने घर से निकल रहे हैं। एक तरफ जन जागरूकता अभियान के बढ़ चढ़ के पहले मतदान फिर जलपान तमाम बातें, दूसरी तरफ लोगों का वोट ही नहीं कर पा रहे, लिस्ट में नाम ही नहीं। ये वाकई में बहुत दुखद और खेदपूर्ण है कि जहां निर्वाचन आयोग इतना पैसा खर्च करता है, इतनी सारी योजनाएं बनाता है, इतने सारा सिस्टम तय करता है, उसके बाद में हम जो है वोटर लिस्टों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते जिस समय वो बनती हैं कि कहीं क्षेत्र में BLO की जिम्मेदारी हो कि जहाँ पे जरूरत है। और भी लोग हैं सर, क्या लग रहा है अलीगढ़ में शहर की सरकार आज चुनी जा रही है, 13 तारीख को जनादेश आएगा, तो क्या लग रहा है किन मुद्दों पर अलीगढ़ की जनता वोट कर रही है? मुद्दे तो विकास की होते हैं सारे, विकास के स्पेसिफिक मुद्दे बताइए। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमारे यहाँ वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है। किस हिसाब से विकास तय होगा यहाँ का? वोटर लिस्ट में नाम ही गायब। मेरे अपने बेटे का नाम गायब है। अच्छा, आपके बेटे का नाम? हाँ, मेरे अपने बेटे का नाम गायब है। तो किस हिसाब से विकास होगा यहाँ पर? वोट डालने का अधिकार जो है वो मिल ही नहीं रहा लोकतंत्र में। तो मताधिकार से ही वंचित कर दिया जाएगा। तो किस बात का सवाल, किस बात का? पूरी गली पूरा मोहल्ला गायब है और लोगों के 3-3, 4-4, 6-6 किलोमीटर लोगों के वोट डाल दिए गए हैं। लोग वोट ढूंढते परेशान हैं, लोगों के वोट नहीं है। अप्रोच इतनी दूर है कि डालने वाले बाहर से डालने वाले आ भी नहीं पा रहे, काफ़ी दूर से अप्रोच इतनी दूर है। मैं निर्वाचन आयोग से ये भी कहना चाहूँगा, जैसे कि हमने इनकम टैक्स के अंदर आधार कार्ड को और पैन कार्ड को लिंक किया है, अगर आधार कार्ड को और मतदान का जो कार्ड होता है अगर उसको लिंक कर देंगे तो आधार कार्ड ही वोट डालने का आधार हो जाएगा और उससे ही वोट पड़ जाएगा। लगातार एक मीम चल रहा है कि हमें ये जानकारी हो गई है कि हम दुनिया में नंबर 1 पोजीशन पे आ गए हैं जनसंख्या में, लेकिन हमें अपने मोहल्ले में कितने लोग वोटर हैं, मतदाता, इसकी बात की जानकारी नहीं है। कहीं ना कहीं पूरा मैकेनिज्म फेल नजर आ रहा है। अगर वोटर लिस्ट के हिसाब से जनसंख्या देखी जाए तो हमारे देश की जनसंख्या 50 करोड़ से ज़्यादा नहीं बैठेगी। इनसे पूछना चाहिए ये काहे का रिकॉर्ड बनाते हैं, काहे के BLO घूमते हैं, काहे के निर्वाचन अधिकारी, सहायक निर्वाचन अधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट, SDM, तमाम अमला लगता है, तमाम टीचरों को लगाया था इस ड्यूटी में। क्या करते हैं ये लोग? वोट बढ़ाना तो बात के पैसे की बर्बादी, आधे अधूरे मन की तैयारी। वोट बढ़ाना तो बात की बात है, इनकी मानसिकता समझ में नहीं आती। वोट घटा देते हैं और वोट एक परिवार में 4 वोट हैं, पता लगा एक वोट 3 किलोमीटर दूर, एक वोट 4 किलोमीटर दूर, कैसे वोट डालेंगे? लोग बाहर से वोट डालने आए हैं। आज मेरी जानकारी में दिल्ली से एक पूरे गाड़ी भर के आई है, दिल्ली से, पता लगा यहाँ वोट ही नहीं है उनका। नहीं है क्या? आप लोगों को भी जानकारी है आपके अड़ोस पड़ोस में लोगों के पूरे वोट ही गायब कर दिए गए? अड़ोस पड़ोस में काफ़ी लोगों के वोट गायब हैं फिलहाल। वोट गायब। आप बताइए सर, क्या कहना चाहेंगे? वोट डाला है आप लोग?
क्या लग रहा है अलीगढ़ में क्या चल रहा है इस समय, माहौल क्या चल रहा है, क्या किन मुद्दों पर अलीगढ़ की जनता, शहर की सरकार बिल्कुल नॉर्मल बीजेपी ही चल रहा है सबसे ज्यादा जी, सबसे ज्यादा बीजेपी का। मैं देख रहा हूँ कि शहर में ना कोई ब्यूटिफिकेशन, ना कोई अच्छे पार्क, ना सफाई, ड्रेनेज, दल का नाम ना ले सड़कों पर। आगरा रोड से आओ आप, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। आ गई बात, वोटर लिस्ट से बड़ी तादाद में लोगों के नाम गायब हैं और ये भी एक पिता ने कहा कि उनके खुद के बेटे का नाम वहां पर वोटर लिस्ट से गायब है, तो ये निश्चित रूप से उनके लिए भी चौंकाने वाला होगा। और भी बहुत सारी शिकायतें हैं प्रशासन से है, राज्य निर्वाचन आयोग से है लोगों को, और होंगी ही। बहुत स्वाभाविक है, अगर लोगों का नाम वोटर लिस्ट में उन्हें नहीं मिलेगा, उन्हें मतदान केंद्रों पर बहुत दूर जाना पड़ेगा या उनके परिजनों के नाम नहीं मिलेंगे, तो ये आक्रोश स्वाभाविक तौर पर होगा। अब हम आपको बरेली लिए चलते हैं। अनूप मिश्रा इस वक्त वहां से हमारे संवाददाता कनेक्ट हैं। वहां भी नगर निगम के लिए मतदान चल रहा है, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के अलावा बरेली जिले की। और ये कैसे चल रहा है, जबकि बहुत थोड़ा सा वक्त बाकी रह गया है, 2 घंटे से भी कम का वक्त बाकी रह गया है। अनूप, कैसे मतदान चल रहा है वहां पर? देखिए, मतदान की अगर बात की जाए तो हालात अच्छे नहीं हैं। मैं इस वक्त सदर तहसील पे हूं और यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है। हाँ, कुछ लोग जरूर आए हैं वोट डालने, उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है। ये बताइए, क्या मुद्दे हैं आपके जहन में, वोट डालने आई हैं आप? हाँ, यही होना है, क्योंकि रोड वगैरह यहाँ पर जैसे लाइट वगैरह नहीं थी, वो सब अब मेयर जी ने बहुत अच्छा करवा दिया है। अब यही है कि अगर कमर के पूरी आप बताइए, ये बताइए कि लोग बहुत कम निकल रहे हैं, ये बहुत वीआईपी इलाका है सदर तहसील, क्या वजह है इसकी? एक्चुअली माइट बी पॉसिबल, काफ़ी लोग अब बाहर रहना शुरू कर दिया है। तो जैसे मैं खुद दिल्ली में रहता हूँ, लेकिन वोट डालने आज आया हूँ मैं यहाँ पे, तो आना चाहिए सब लोगों को। आप दिल्ली से वोट डालने आए हैं? जी, मैं यहाँ पे दिल्ली से वोट डालने आया हूँ स्पेशली इसी पर्पज के लिए कि वोट डालना सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है। मैं बाकी लोगों से भी कहूँगा, अगर अभी कोई जो लोग देख रहे हैं कि वोट डालना बहुत ज़रूरी है, आप आइए। बाद में आप शिकायत करते हैं शहर में ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो अब आपके पास एक चांस है, तो ज़रूर अपना वोट दीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और भी कुछ लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं कि आप वोट डालने आई हैं, क्या कहेंगी? ये बेसिक राइट है, एंड डेमोक्रेटिक कंट्री में है। अगर ये प्रैक्टिस नहीं करा, then I guess that's the basic right of a citizen and we should do that, and that's the least we can do for all who are working for us. So yes. उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो लोग वोट डालने अभी तक घर से नहीं निकले, अब थोड़ा सा समय बचा है तो अभी भी आ जाएं? Sure, come, क्योंकि अगर आज भी कंफर्ट आपको आपके घर में रोक रहा है ना, तो ट्रस्ट मी, उन लोगों का सोचिए जो कभी खाकी में, कभी पॉलिटिक्स में, कभी कहीं हमारे लिए कितना काम कर रहे हैं। उनके लिए ना सर्दी है ना गर्मी है। So come on, come out and stay motivated for your democratic country, and you have to do that because that's the least you can do. बहुत बढ़िया बात कही आपने। आप बहुत देर से खड़ी हैं यहाँ पर, ये बताइए क्या दिमाग में क्या चल रहा है, क्या मुद्दे हैं इस समय, क्या जहन में? बस यही कि अपने देश के लिए हम इतना सा भी अगर नहीं कर सकते, हम किस काम के हुए, हमारी जिंदगी क्या हुई, कुछ भी नहीं। बहुत अच्छी बात कही आपने। बरेली की बात की जाए तो बरेली में किस तरीके का बदलाव देखने को मिला आपको, क्या कुछ बदलाव हुआ या नहीं हुआ, और किस तरीके की सरकार आप चाहती हैं, कैसा मेयर चुनना चाहती हैं? बस वो हमारे लिए, हम उसके लिए जी। तो देखा आपने, तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और जिनका कहना है कि जो लोग अभी भी वोट डालने नहीं आए हैं वो जल्दी से जल्दी वोट डालने आए। और इसी तरीके से लोगों का उत्साह भी, कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग उत्साहित भी हैं वोट डालने को लेकर, लेकिन तमाम लोग ऐसे हैं जो अभी भी घरों में मौजूद हैं। तो उनसे हमारी अपील है कि वो जल्द से जल्द आएँ और वोटिंग करें, क्योंकि अभी जो सदर तहसील है यहीं पर अगर बात करें तो यहाँ मात्र 30% वोटिंग हुई है और 5, 4.5 के करीब बच चुका है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा कम वोटिंग होने का मतलब है कहीं ना कहीं जो मतदाता है वो जागरूक नहीं। बिल्कुल, एक जागरूक मतदाता से आपने बात की और उन्होंने कहा कि सबसे कम ये किया जा सकता है देश के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।